हरियाणा में आज और कल सीईटी की परीक्षा होनी है। दो शिफ्टों में सीईटी का एग्जाम होगा। एग्जाम सेंटर पर अभ्यर्थियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कुछ देर बाद पहली शिफ्ट के लिए एग्जाम सेंटर में नो एंट्री हो जाएगी। सुबह 10 बजे से 11:45 तक ये एग्जाम होना है और इसीलिए 9:15 बजे नो एंट्री हो जाएगी। उससे पहले सभी अभ्यर्थियों को अपने एग्जाम सेंटर्स के अंदर एंट्री लेनी होगी। तो ऐसे में पहली शिफ्ट का जो एग्जाम है आज 10 बजे से शुरू हो जाएगा, जो कि आपको बता दें कि ये एग्जाम की जो ड्यूरेशन है वो 10 बजे से 11:45 तक रखी गई है। तो 9:15 बजे तक सभी अभ्यर्थियों को अपने परीक्षा केंद्रों के अंदर एंट्री लेनी होगी। अब कुछ देर बाद पहली शिफ्ट का जो एग्जाम है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि 10 बजे से एग्जाम शुरू होना है। हरियाणा में आज और कल सीईटी की परीक्षा आयोजित की गई है। आज 26 जुलाई है, कल 27 जुलाई है। 2 दिनों के लिए तारीख का ऐलान किया गया था। 26-27 को सीईटी की परीक्षा होनी है और दोनों ही दिन 2 शिफ्टों में परीक्षा होगी। पहली शिफ्ट जो है वो 10 बजे से शुरू हो जाएगी। एग्जाम सेंटर पर अभ्यर्थियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ देर बाद पहली शिफ्ट के लिए एग्जाम सेंटर में नो एंट्री हो जाएगी। सुबह 10 बजे से 11:45 तक एग्जाम होगा। ये ड्यूरेशन डिसाइड की गई, 10 बजे से लेकर 11:45 तक एग्जाम होगा। इससे पहले 9:15 बजे तक नो एंट्री हो जाएगी, यानी कि 9:15 बजे तक सभी अभ्यर्थियों को पहली शिफ्ट के लिए अपने परीक्षा केंद्रों में एंट्री लेनी होगी। तमाम व्यवस्थाएं, सुविधाएं सभी अभ्यर्थियों के लिए की गई और अपने अपने जिले में, जिस भी जिले में जाकर उनको अपना एग्जाम देना है, जहां पर उनका सेंटर है, वहां के लिए उनको बसें जो हैं सुचारू रूप से मिली हैं रोडवेज की। उसके बाद जो शटल की सुविधा उन्हें दी गई थी वो भी अभ्यर्थियों को मिल पा रही है। सीईटी परीक्षा को लेकर कैथल पुलिस प्रशासन की और जिला प्रशासन की जो तैयारियां हैं पूरी हो चुकी है और परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए कैथल के लगभग 33 जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वहां पर पेपर देने के लिए पहुंच चुके हैं। और बात करें तो 7:30 पर उनकी जो एंट्री थी वो शुरू हो चुकी थी और 9 बजे जो एग्ज़ाम है सीईटी का वो शुरू होगा। और आप देख भी सकते हैं कि मेरे पीछे किस प्रकार जो परीक्षा देने के लिए छात्र छात्रा यहाँ पर पहुँचे हैं। और उनके साथ साथ बात करें तो उनके परिजन भी और युवा है, जो युवा भी वहाँ पर पहुँचे हैं। और उनकी बात करें तो लगभग जो 34,000 जो परीक्षार्थी है वो आज कैथल जिले के अंदर सीईटी की परीक्षा भी देंगे। और उस परीक्षा के साथ साथ बात करें तो 700 पुलिस कर्मचारियों की जो तैनाती है वो यहाँ पर भी की गई है और पुलिस द्वारा भी पुख्ता प्रबंध यहाँ पर किया गया है। हर तरह से यहाँ पर पूछताछ की जा रही है, दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं, एडमिट कार्ड चेक किया जा रहा है और तलाशी ली जा रही है। महिला पुलिस जो छात्रा हैं उनकी तलाशी ली जा रही है और जो पुलिस है वो जो छात्र हैं उनकी तलाशी लगातार जोरों पर है। और बात करें तो पुलिस द्वारा पुख्ता प्रबंध जो है वो कर दिए गए हैं और जो अंदर की सिक्योरिटी की बात करें तो सीसीटीवी जो फुट कैमरे हैं वो भी लगा दिए गए। उन कैमरों का एक कंट्रोल रूम बनाया गया जहां पर जो पुलिस के अधिकारी है वहां उन पर निगरानी रख रहे हैं, जो ताकि कोई भी शरारती तत्व अंदर एंट्री ना कर सके। कैमरामैन जितेंद्र मलिक के साथ मनोज मलिक, हरियाणा न्यूज़। ये तस्वीरें आज कमोवेश पूरे प्रदेश में इसी तरह से देखी जा सकती है। जितने भी परीक्षा केंद्र हैं, तमाम परीक्षा केंद्रों के बाहर आज इसी तरह की तस्वीरें देखी जा रही है। लंबी लंबी कतारें, लंबी लंबी लाइनें। हरियाणा के जो भावी निर्माता हैं ये लोग, ये जो युवा है, ये युवा पीढ़ी, इनको इस परीक्षा का अरसे से इंतजार था। लगातार तैयारियां भी कर रहे थे और पूरी तरह से जो है ये उत्साहित भी थे। आज परीक्षा देने के लिए आए हैं। परीक्षा की घड़ी है आज और परीक्षा की घड़ी के बीच में ये सड़कों पर लगातार जो है ये तमाम जो युवा है ये क्योंकि अपनी बारी की इंतजार कर रहे हैं। बाकायदा अंदर फ्रिस्किंग की जाएगी और फ्रिस्किंग के साथ साथ कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है तो अंदर ये जाएंगे। पूरे चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच में ये यहाँ से जो है जाएंगे अंदर। आप देख पाएंगे तस्वीरें, लगातार पुलिस जो है वो मॉनिटरिंग कर रही है। पुलिस का कड़ा पहरा है, चारों तरफ नोडल अधिकारी, नोडल ऑफिसर्स और इसके अलावा ये जो यूथ है, कुछ युवतियां यहाँ पर, इनसे बात करने की मैं कोशिश करूंगा। आप कहाँ से आए हैं? हांसी से। हांसी से आए हैं? बस से आए थे? नहीं, हाँ जी, बस से आए हैं। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, सीईटी इस बार पूरा ट्रोल हुआ है, कई दिन से सीईटी सुर्खियों में है। लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री भी समझा रहे हैं, बता रहे हैं। हिम्मत सिंह जो कि चेयरमैन है HSSC के, वो भी लगातार जो है संवाद कर रहे हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत तो पेश नहीं आई आपको? पूरी तैयारियां हैं? हाँ जी, पूरी तैयारियां। पहले दिया था एग्जाम या पहली मरतबा? पहले भी दिया था। पहले क्या स्कोर रहा था? मेरा 50।
छुट्टी रात। हाँ जी। इस बार तैयारी पहले से ज्यादा है। मैं गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी। अच्छा, पहले एक बात बताइएगा, आप पहले जो व्यवस्थाएं थी, आपने पहले भी एग्जाम दिया था और इस बार बहुत अच्छी है। इस बार पहले से ज्यादा अच्छी है। पहले से ज्यादा। हाँ जी। पेपर भी आसान आएगा। पेपर का तो देखने के बाद पता चलेगा कि कैसा आएगा। देखिए, पेपर देकर आएंगे तब भी इसी तरह से मुस्कुराते आएंगे। हाँ जी। हंसते आएंगे। तैयारियां पूरी है पेपर की। हाँ जी, पूरी है। तो आप देख पाएंगे ना केवल ये परीक्षार्थी, इनके साथ इनके गार्जियन भी आए हैं, ये भी लगातार जो है यहाँ पर मौजूद है, बैठे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हिसार से आए हैं। प्रॉपर हिसार से आए हैं? नहीं, राउत खेड़ा गाँव से। बस से आए हैं? नहीं, गाड़ी से। गाड़ी से आए हैं। अच्छा, तो इस बार फैसिलिटी की अगर बात करें, फैसिलिटी दी गई है बच्चों को? हाँ। सुविधाएं दी गई है। कहाँ से आए? हिसार से? हासी से। अस्सी से आए हैं। बस से आए हैं? नहीं, गाड़ी से। गाड़ी से। फैसिलिटी मिली है इस बार बच्चों को? हाँ जी, बिल्कुल। तैयारी भी पूरी होगी? हाँ जी, पूरी है। तो आप देख पाएंगे ये भावी कर्मचारी है। ये लोग किसी न किसी महकमे में जाएंगे, किसी न किसी विभाग में नौकरी करेंगे। इन्हीं में से कई सारे युवतियां, कई सारे युवक जो है वो, क्योंकि बेरोजगार युवक है और इस बार सरकार ने जिस तरह की व्यवस्थाएं की थी, इनका मानना है कि व्यवस्थाएं माकूल है, पर्याप्त मानी जा रही है। बहरहाल अभी कुछ देर के बाद परीक्षा का आगाज होगा। परीक्षा ये बच्चे देकर आएंगे और उसके बाद इनसे एक बार फिर से बात करेंगे कि आखिर किस तरह की परीक्षा हुई, किस तरह का पेपर हुआ। बहरहाल तैयारियां जिस तरह से, जिस लिहाज से पुलिस प्रशासन के द्वारा और विभाग के द्वारा, परिवहन महकमे की बात करें या फिर उससे इतर दूसरे महकमों की बात करें, उनके द्वारा जिस तरह की तैयारियां की गई थी, वो तैयारियां अभी फिलहाल अगर ग्राउंड की बात करें, धरातल पर उनकी बात करें, तो वो कहीं ना कहीं सही दिखाई दे रही है। लेकिन वो तस्वीरें जरूर दिखाऊंगा। लंबी लाइन, करीबन 100 मीटर लंबी लाइन जो है आप देख पाएंगे सड़क के किनारे पर। ये अभ्यर्थी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और इसी तरह से जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के दौरान भी संभवतः इसी तरह का इंतजार करते दिखेंगे। काफी देर से इंतजार कर रहे हैं आप तो? यस। खड़े हैं। कहाँ से आए हैं? हिसार उपलाना। उपलाना से आए? बस से आए हैं? नहीं, अपने गाड़ी से? हाँ। तो धूप में खड़े हैं यहाँ, ये पसीना जो निकलेगा अभी, वो पसीना फलीभूत होगा लगता है आपको? हाँ। तैयारी कर रखी है? यस। काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आप भी उत्साहित हैं? यस। परीक्षा को लेकर के? हाँ जी। जो अनुदेश, जो निर्देश दिए थे, वो उनका पालन किया आपने? क्या लेना था, क्या लेकर सर। आना था? हाँ। तमाम चीजें वो लेकर आए हैं। जो जो निर्देश दिए गए थे वो उसी हिसाब से अच्छा परीक्षा के लिए आए हैं। कहाँ से आए? हिसार से। हिसार से आए। जो हिदायत दी गई थी उनके हिसाब से उसका पालन कर पाए आप? क्या लेकर आना था, क्या नहीं लेकर आना था? तो ये अभ्यर्थी जो है यहाँ पर पूरी लंबी लाइन, लंबी लंबी कतारें लगी है और कमोबेश ये अकेले भिवानी की तस्वीरें नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में आज तमाम परीक्षा केंद्रों पर इसी तरह का नजारा देखा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट बंशी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। सीटी परीक्षा को लेकर गुरुग्राम पुलिस की पैनी नजर है। तमाम परीक्षा केंद्रों पर गुरुग्राम पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं, तो वहीं पर तमाम आला अधिकारी भी निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ डीसीपी करण गोयल साहब हैं। सर, निरीक्षण करने के लिए आप पहुंचे, किस तरीके के इंतजाम गुरुग्राम पुलिस के द्वारा किए गए? हाँ, तो काफ़ी अच्छे पुख्ता इंतज़ाम हैं। ट्रैफिक की व्यवस्था से लेके बसेस का इंतज़ाम जहाँ है, जो बच्चा जिसको कैंडिडेट को पहुँचने में कोई दिक्कत आ रही है तो हमारी पुलिस की गाड़ियाँ भी चल रही हैं, प्रशासन ने भी कुछ गाड़ियाँ लगाई हुई हैं और बहुत अच्छे से हर एक टीम में डिप्लॉयमेंट है, फ्रिस्किंग कर रहे हैं सबकी, बायोमेट्रिक्स की टीम है। तो सभी को, कैंडिडेट्स को पहले से इंस्ट्रक्शंस हैं क्या क्या अलाउड है, क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना। तो उस तरीके से बहुत अच्छे से इंतज़ाम कर रहे हैं और हम लोग भी इसमें सुपरवाइज़ कर रहे हैं, हर जगह जगह देख रहे हैं इस चीज़ को। तो बहुत अच्छे से इसको एग्ज़ाम करवाएंगे और कोशिश यही है कि किसी प्रकार की कठिनाई ना है किसी कैंडिडेट को, और सेकेंडली कि किसी भी प्रकार का कोई मिसकंडक्ट या कोई ऐसी क्राइम एग्ज़ाम से रिलेटेड वो चीज़ ना हो। तो बहुत अच्छे से गुड़गांव पुलिस इसकी व्यवस्था को बनाए हुए है। कितने जो पुलिस के जवान है सर तैनात किए गए अलग अलग लोकेशंस पे? 145 जो है परीक्षा केंद्र गुरुग्राम में बनाए गए, तो किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है पुलिस के द्वारा? हाँ, नहीं, हर एक सेंटर पे बहुत बढ़िया से इंतज़ाम है। यहाँ पे एक मैंडेट होता है कमीशन के द्वारा, तो करीब 10 से 12 मुलाजिम हर एक सेंटर पे जो फ्रिस्किंग का काम करते हैं, उसमें महिला अलग है, मेल सिपाही अलग है, तो दोनों की अलग से फ्रिस्किंग होती है। उसके अलावा उसके स्कूलों की या कॉलेजों की बाउंड्री पे और नाके बैरिकेडिंग वगैरह है। तो किसी भी प्रकार की कमी नहीं है स्टाफ को लेके और बहुत बढ़िया से हम ये सब फ्रिस्किंग और सिक्योरिटी के इंतज़ाम।
हाँ, तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ डीसीपी करण गोयल साहब, जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि हर एक सेंटर के ऊपर गुरुग्राम पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। वो चाहे महिला पुलिस के जवान हो, महिला पुलिस हो, उनकी भी तैनाती की गई है। किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता ना हो, किसी भी प्रकार की कोई भी किसी कैंडिडेट को परेशानी ना हो, इसको लेकर गुरुग्राम पुलिस की चप्पे चप्पे पे नजर है। धरातल पर कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था को भी दुरुस्त करने के लिए गुरुग्राम पुलिस तत्पर है। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजय राठौर। अभ्यर्थियों में पूरा जोश देखा जा रहा है। हालांकि कई अभ्यर्थी ऐसे थे जो कल से ही परीक्षा केंद्रों का रुख करने लगे थे, कल से ही अपने गंतव्य तक जाने के लिए तैयार थे। हमने देखा था वो तमाम तस्वीरें हरियाणा न्यूज पर हमने एक्सक्लूसिवली साझा की थी कि किस तरह से अभ्यर्थियों में जोश है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से उत्साह में अभ्यर्थी कहाँ से आए हैं और किस तरह की तैयारी। आपसे बात करूंगा, कहाँ से आप आए हैं? मैं डाणीगढ़ से बरवाड़ा के पास। कितने बजे चले थे? सुबह 5 बजे चले हम। बस में आए हैं? ना, पर्सनल गाड़ी है जी। बस में क्यों नहीं आए आप? बस में जैसे पहले अफवाह फैलाई हुई थी, वह 3 बजे जाना बस स्टैंड पे, इसलिए उसको देखते हुए हमने पर्सनल गाड़ी में आए हैं। तो पर्सनल गाड़ी में कितने बजे निकले? 5 बजे। तैयारियां सही दिख रही है आपको? यहाँ व्यवस्थाएं पूरी है? एक व्यवस्था अच्छी नहीं लगी, जो पैसे है उन्होंने ये कहा कि हम मना कर रहे हैं। क्या चीज? अलाउड नहीं किया, पैसे नोट किस लिए लेके जाने अंदर। वैसे आप जैसे जाएंगे तो आपने अनुदेश निर्देश नहीं पढ़े थे? एडमिट कार्ड नहीं देखा था? उस पर क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है, वो चीजें आपने नहीं पढ़ी थी? जैसे हर पेपर में नोट अलाउड होते हैं जी, इसमें नहीं है। इस बार हर पेपर में तो बसों की व्यवस्था भी नहीं थी, इस बार बसों की व्यवस्था की गई है। पिछली बार भी थी जी बसों की व्यवस्था, बसों की व्यवस्था सिटी में नहीं की गई। देखिए, आप देख पाएंगे तस्वीरें। आप भी काफी खुश हैं? पूरी तैयारी है? पूरी तैयारी। तो कहाँ से आए आप? हिसार डिस्ट्रिक्ट, पावड़ा गांव। बस से आए हैं? हाँ जी, बस से आए। प्राइवेट बस थी, सरकारी रोडवेज से? रोडवेज बस थी। तो यहाँ किस में आए हैं? यहाँ बस ने छोड़ा या बस ने छोड़ा। व्यवस्थाएं सही है? बहुत अच्छी है। चलिए, ऑल द बेस्ट हरियाणा न्यूज की तरफ से। आप तमाम जो लोग हैं अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए आए हैं, महिला अभ्यर्थी भी यहाँ पर है, उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। आप कहाँ से आए हैं? हिसार से। उनसे कौन सी जगह से आए? बस से आए हैं? नहीं, बाइक से, पापा 2 व्हीलर पे। 2 व्हीलर पे आए हैं। तो परेशानी हुई आपको? नहीं, यहाँ कोई नहीं। ट्रैफिक जाम इस तरह की स्थिति? सुबह तो होता ही नहीं ट्रैफिक, तो कोई परेशानी नहीं हुई आने में। तो तैयारी पूरी है? हाँ जी है, पूरी है ना, पूरी तरह से। हाँ जी। पहले दिया था एग्जाम या पहली नहीं, बार? फर्स्ट है। फर्स्ट टाइम दे रहे हैं एग्जाम? हाँ जी सर। कितनी तैयारी की? बस से आए हैं? हाँ जी। कहाँ से आए? आदमपुर मंडी। आदमपुर मंडी तो काफी दूर है, 120-130 किलोमीटर। परेशानी तो नहीं हुई होगी? निःशुल्क? हाँ जी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आए हैं। तो यहाँ परीक्षा केंद्र तक आने में जो है वो कितनी मशक्कत करनी पड़ी आपको? कोई मशक्कत नहीं। चलिए, ऑल द बेस्ट। ये अभ्यर्थी जो है लंबी कतार में खड़े हैं। पुलिस प्रशासन, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, नोडल अधिकारी। अगर मैं भिवानी की बात करूं तो यहाँ 35 लोकेशंस, 35 जगह जहां पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 56 परीक्षा केंद्र कुल बनाए गए हैं। बड़ी तादाद में अभ्यर्थी दूसरे जिले से, हिसार से यहाँ पर अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए आए हैं। हर पाली में 14,000 से ज्यादा अभ्यर्थी जो है परीक्षा देंगे। पुलिस का कड़ा पहरा है। इसके अलावा प्रशासनिक अमला भी पूरी तरह से मुस्तैद है। साथ ही बात करें ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के मकसद से भी पुलिस के द्वारा कड़ी व्यवस्थाएं, चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। हर चौक चौराहे पर पुलिस कर्मचारी, अमूमन देखा जाता है कि इस तरह की जब परीक्षा हो तो बड़ी तादाद में जब वाहन आते हैं तो सड़कों पर अव्यवस्था का आलम होता है। लेकिन इस बार देखा गया है, खुद गृह सचिव सुमिता मिश्रा के द्वारा भी ये बात कही गई थी, कड़ा संज्ञान लिया जाएगा अगर इस तरह का कोई मामला सामने आता है। कहीं अगर कोई हिला हवाली अपनी ड्यूटी पे बरतता है, अपने कर्तव्य का अगर कोई तरीके से निर्वहन नहीं करता है तो उससे कड़ाई से निपटा जाएगा। इस तरह के निर्देश सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा भी दिए गए थे। भिवानी की अगर मैं बात करूं, यहाँ से करीबन 1 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए हिसार, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी जाएंगे। सबसे ज्यादा तादाद 65,000 अभ्यर्थी वो रोहतक के परीक्षा केंद्रों पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चारों तरफ हुटर की आवाज, चारों तरफ इसी तरह से आप देख पाएंगे कर्मचारी, अधिकारियों का अमला पूरी मुस्तैदी के साथ जो है वो जुटा हुआ है, लगा हुआ है। खुद उच्च स्तर के अधिकारी जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। परिंदे तक अंदर परीक्षा केंद्रों पर नहीं मार सकते हैं क्योंकि जैमर की व्यवस्था, इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, बाकायदा मॉनिटरिंग की जा रही है। पुलिस
की टीम जो है वो लगातार पूरी तरह से जो फोर्स उसको डिप्लॉय किया गया है, तो माना जा सकता है कि जिस बात को लगातार टोल किया जा रहा था, सीईटी परीक्षा को, सीईटी 2025 को लेकर जिस तरह से लगातार जो सुर्खियां बटोरी जा रही थी, ऐसे में आज वो घड़ी आ गई है। कुछ देर के बाद परीक्षा होगी और परीक्षा के लिए तमाम अभ्यर्थी पूरी तरह से तैयार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बंशी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा। तो चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। पहले शिफ्ट के लिए अभ्यर्थियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। पहली शिफ्ट में सुबह 10 बजे से 11:45 तक परीक्षा होगी। पहली शिफ्ट के लिए अभ्यर्थियों की एंट्री पर रोक, क्योंकि देखिए 9:15 बजे नो एंट्री होनी थी और 9:15 बज गए हैं। 9:15 पर नो एंट्री होनी थी। अब जो अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्रों के अंदर एंट्री ले चुके हैं, अब उन्हीं के लिए एंट्री होगी। अगर उसके बाद कोई भी परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी पहुंचता है तो उनके लिए नो एंट्री हो जाएगी, क्योंकि सुबह 10 बजे से पहली शिफ्ट का एग्जाम शुरू होना है। पहली शिफ्ट में सुबह 10 बजे से एग्जाम शुरू होगा, 11:45 तक एग्जाम रहेगा। पहली शिफ्ट के लिए अभ्यर्थियों की एंट्री पर रोक। पहली शिफ्ट में सुबह 10 बजे से 11:45 यानी कि 11:45 तक ये ड्यूरेशन जो है एग्जाम का रखा गया है। पहली शिफ्ट के लिए अभ्यर्थियों के लिए एंट्री पर अब रोक लगा दी गई है। पहली शिफ्ट में सुबह 10 बजे से एग्जाम शुरू होना है, तो पहली शिफ्ट के लिए अभ्यर्थियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। तो पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि 9:15 पर अब जो अभ्यर्थी हैं अपने परीक्षा केंद्रों के अंदर एंट्री नहीं ले पाएंगे। रवाना किया जाएगा। नरेश जी, आप बच्चे लेके आए अपने, कहाँ से आए आप? कैसी व्यवस्था देखी आपने? एक नंबर का यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं? यहाँ तक गाँव में बस भेज रहे, क्योंकि वहाँ से करनाल वहाँ पुलिस लाइन में रोक दिया उसको, वहाँ से फिर यहाँ स्कूल में लेने के लिए बस लगा वहाँ। तो यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर में किसी तरह की अभी तक कोई परेशानी आई हो? यहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत तो नहीं है? और परीक्षा केंद्र आसानी से मिल गया था? तो शटल सर्विस भी रही है रोडवेज की अब की बार? तो इससे पहले भी आपने एग्जाम दिया था कभी? तो वहाँ व्यवस्था कैसी थी या कुछ सुधार बदलाव दिखा है? अब की बार ये अच्छी व्यवस्था है। प्रदेश भर में सीईटी परीक्षा का आज पहला दिन और पहले दिन लगातार जो हमने देखा था कि किस तरह से राज्य परिवहन की बस सेवा सुचारू प्रकार से काम कर रही थी। अधिकारी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में 9000 से ज्यादा राज्य परिवहन कोऑपरेटिव सोसाइटी और इसके अलावा स्कूल बसें वो हायर की गई है। साथ ही साथ 5000 से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों का अमला भी लगातार व्यवस्था को बरकरार रखने में तैनात है। ट्रैफिक किसी भी तरह से बाधित ना हो, उसके मद्देनजर भी न केवल पुलिस के द्वारा क्रेन तैयार की गई है, क्रेन खड़ी की गई है, बल्कि साथ ही साथ लोगों को समझाया भी जा रहा है। खुद अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भिवानी के एसडीएम महेश कुमार जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे व्यवस्थाओं के लिहाज से बात करें? रात से हमने देखा था कि राज्य परिवहन की बस सेवा सुचारू प्रकार से काम कर रही थी। अधिकारी करीबन 2:30 बजे से 2 बजे से तैनात है। आप भी लगातार विजिट कर रहे हैं। किस तरह की तैयारियां, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई? नमस्कार रवि जी, जैसे आपने देखा है कि हमारे जो सीईटी का जो एग्जाम है आज और कल जो होना है, उसमें युवाओं में उत्साह है, जोश है। हरियाणा सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार जो भी व्यवस्था की गई थी, उन सभी व्यवस्थाओं का जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं भरपूर लाभ उठा रहे हैं। भिवानी जिले से जितने भी बस जो कैंडिडेट्स थे जो बाहर जिलों में जिनके एग्जाम है, उनके लिए रोडवेज की बसेस और प्राइवेट स्कूल की बसेस का हमने सहायता ली है, जिसको हमने चेक भी किया है। तो उन सभी बसों में संख्या के निर्धारित संख्या ज्यादा ही कैंडिडेट्स हमारे जा रहे हैं। पूरी भर के कैपेसिटी अकॉर्डिंगली बसें हमारी गई है। इसके अतिरिक्त जो अभ्यर्थी ऐसे जो बाहर जिले से जिनका सेंटर भिवानी में है, उनके लिए भी हमने शटल सर्विस स्टार्ट की है। बस स्टैंड से हमारी जो है शटल सर्विस है, जो हमारे अलग अलग जो परीक्षा केंद्र हैं वहां पे कैंडिडेट्स को हम पहुंचा रहे हैं। 35 लोकेशन, 56 परीक्षा केंद्र, 40 से ज्यादा ऐसे अधिकारी जिनको रिजर्व रखा गया है। 35 ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, नोडल ऑफिसर लगाए गए हैं।
माना जा सकता है सर कि अमला जो है पूरी तरह से पर्याप्त है, माकूल तादाद में लगाया गया है तमाम? बिल्कुल, हमने कैंडिडेट्स की हेल्प के लिए ही जो रिजर्व स्टाफ है हमारा, ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स है, उनको डेप्यूट सेंटर के आसपास में किया है। इन केस कोई कैंडिडेट ऐसा है जो अपने सेंटर को ढूंढने में सक्षम नहीं हो पा रहा, प्राइवेट बस से आया है या प्राइवेट व्हीकल से आया है, तो उसकी हेल्प के लिए हमने अतिरिक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए हैं जो अपने सरकारी वाहन के माध्यम से बच्चों को उनको परीक्षा केंद्र में छोड़ेगा। तो इसके अतिरिक्त जो हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट्स हैं, जो दिव्यांग हमारे साथी हैं जो एग्जाम देने आएंगे, उनको उनके गांव से ही सरकारी बसेस में हमारे जो सचिव हैं, जो ग्राम सचिव हैं, तो पटवारी हैं, उनके माध्यम से उनके सेंटर पे छोड़ा। आपको रोकना चाहूंगा, एक तस्वीरें जो है आप देख पाएंगे, व्हील चेयर की व्यवस्था यहाँ पर की गई। अगर कोई दिव्यांग अभ्यर्थी यहाँ पर परीक्षा देने के मकसद से आता है तो वो यहाँ पर आ सकते। सर एक बार फिर से आपसे मैं बात करूंगा, जुड़ूंगा। पुलिस के कितने प्रबंध है सर? पुलिस की हम देख रहे हैं बाहर जो है जैमर्स भी लगाए गए हैं, बाकायदा तीसरी आंख से निगरानी की जा रही है, वीडियोग्राफी भी की जा रही है। इससे इतर अगर व्यवस्थाओं के लिहाज से बात करें, आपने अभी बताया था कि व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। जो अभ्यर्थी ऐसे हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, उनको घरों से, गांव से लेकर आया जा रहा है। जी बिल्कुल, अभ्यर्थियों की फैसिलिटी के लिए हमने व्यवस्था कराई है माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार। इसके अतिरिक्त जहां तक सुरक्षा का सवाल है, हमारे सभी डीएसपीज और ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स के साथ में इंस्पेक्टर्स भी डेप्यूट हैं जो प्रॉपर फ्रिस्किंग करेंगे। हमारा उद्देश्य ये कि एक हैसल फ्री वे में, ट्रांसपेरेंट मैनर में जो हमारी परीक्षा है वो संपन्न हो सके। जानकारी ये भी मिली थी कि जो अधिकारी आप सरीखे जो बड़े अधिकारी हैं, उनके जो सुरक्षा कर्मी है वो भी अलाउड नहीं अंदर जाना। उनको अंदर किसी भी प्रकार का कोई सुरक्षाकर्मी अलाउड नहीं जाने के लिए, केवल और मोबाइल भी जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स हैं उनके बाहर ही रहेंगे। परीक्षा केंद्र में किसी का मोबाइल फंक्शन नहीं होगा, जैमर्स लगा दिए जा चुके हैं, फिस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके अतिरिक्त तो सीसीटीवी कैमरा है, तीसरी आंख से भी प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर नजर रखी जाएगी। सर बेहद शुक्रिया हरियाणा न्यूज से जुड़ने के लिए। भिवानी के एसडीएम महेश कुमार एनर्जेटिक अधिकारी हैं। लगातार आज सुबह से हमने देखा था कि कभी राज्य परिवहन के बस डिपो के ये चक्कर लगा रहे हैं, वहां पर व्यवस्थाएं जांच रहे हैं। इसके अलावा तमाम जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, परीक्षा केंद्रों की भी निगरानी जो है करने के लिए किस तरह की व्यवस्था की, वो तमाम व्यवस्थाएं भी इनके द्वारा जांची जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट बंसी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज।